ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आज के अंक में आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि शिक्षा हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक साधन है। हम अपने जीवन में शिक्षा के इस साधन का उपयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों की सामाजिक और पारिवारिक सम्मान तथा एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से शिक्षा हमारे जीवन में काफी महत्व रखती है। शिक्षा से जुड़ी जानकारियाँ हमारे श्रोताओं के लिए कितना महत्व रखती हैं, इसीलिए हर सप्ताह हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप तक ये सभी जानकारियाँ पहुँचाते हैं। तो चलिए हम आज के अंक की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले इग्नू से जुड़ी मुख्य जानकारियाँ संक्षेप में। इग्नू में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। इग्नू ने जारी किए जून 2023 टर्म एंड एग्जाम के हॉल टिकट। इग्नू के छात्र करा सकेंगे 31 मई तक अपने प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन सबमिट। और इग्नू ने घोषित किया पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के जुलाई एकेडमिक सेशन के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इग्नू में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए यानी स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है। इग्नू के जुलाई 2023 के एकेडमिक सेशन में एडमिशन लेने के लिए आप अधिक जानकारी इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2023 की डेट शीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 1 जून से शुरू होंगी और 6 जुलाई तक चलेंगी। इस परीक्षा के लिए हॉल टिकट और विस्तृत डेट शीट आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए इग्नू के रीजनल सर्विसेज डिवीजन से डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर विनीता कटियार ने हमें बताया, जिन विद्यार्थियों ने जून 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अपना एग्जाम फॉर्म भरा था और जो एग्जाम देने के इच्छुक हैं और जो एलिजिबल हैं, उनके हॉल टिकट वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप अपना हॉल टिकट, अपना एनरोलमेंट डाल के अपना स्क्रॉल डाउन मेन्यू में जाके प्रोग्राम सिलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बताना आवश्यक है, उसमें दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही आप अपने एग्जाम की तैयारी करें और अपने एग्जाम सेंटर पर विजिट करें। साथ ही जब भी आप एग्जाम सेंटर पर विजिट करते हैं, अपना हॉल टिकट ले जाना ना भूलें, अपना आई कार्ड ले जाना ना भूलें, स्टूडेंट आई कार्ड जो कि आपको एडमिशन के समय पर दिया गया होगा। ये 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत जरूरी है। इग्नू के शिक्षार्थी जून 2023 की टर्म एंड परीक्षा के लिए अपने प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन 31 मई 2023 तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में सबमिट कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि प्रोजेक्ट आप प्रोजेक्ट गाइडलाइंस के अनुसार ही तैयार करें और उन्हें सेल्फ लर्निंग मटेरियल के साथ भेजी गई बुकलेट में दिए गए इंस्ट्रक्शंस के आधार पर ही जमा करें। अपनी प्रस्ताव प्रोफार्मा परियोजना पर छात्रों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। इसके बाद वे अपने प्रोजेक्ट को स्कैन करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। सबमिशन के रिगार्डिंग अधिक जानकारी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एकेडमिक सेशन 2022 के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। जिन शिक्षार्थियों ने पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिए थे वो इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाकर अपने रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से हर साल कई छात्र छात्राएं अपने प्रोग्राम्स को सफलतापूर्वक पूरा करके अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। इग्नू के छात्र छात्राएं अपने अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं और अन्य छात्र छात्राओं को प्रेरित करते हैं। वे ये भी हमें बताते हैं कि किस तरह इग्नू से उन्होंने बहुत ही आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली पूरा किया। वे इग्नू से जुड़े अपने सुखद अनुभव हमारे साथ बांटते हैं। ऐसे ही इग्नू के एक पूर्व छात्र विकास भास्कर, जिन्होंने इग्नू से नर्सिंग में पीएचडी की है, उन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए और हमें बताया, मैंने इग्नू से नर्सिंग में पीएचडी किया है और अभी 2023 में मैंने कंप्लीट किया है। इग्नू के साथ मैं पिछले 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। यहाँ की जो क्लासेज हैं वो बेहतरीन रही हैं और जो जॉब में रहने वाले जो स्कॉलर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इनका जो पार्ट टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया में ऐसा कहीं भी नहीं मिलता है और हम लोगों के लिए, जॉब करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इग्नू प्रोवाइड करता है। तो श्रोताओं, ये थी इग्नू से संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। स्कूल, कॉलेज हो या फिर कोई सरकारी या प्राइवेट संस्थान, हर जगह डॉक्यूमेंट्स को संभालने के लिए और उनके संरक्षण करने के लिए लाइब्रेरी का उपयोग होता है। इस लाइब्रेरी में किताबों की देखभाल करने वाले को लाइब्रेरियन कहा जाता है। अगर आपको भी किताबों से प्यार है और ज्ञान के भंडार के बीच आप अपना समय बिताना चाहते हैं, तो आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं। इसके लिए आपको लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करना होगा, जिसके बाद आप लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर लाइब्रेरियन और लाइब्रेरियन जैसे पदों पर रहकर अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है लाइब्रेरी साइंस का कोर्स। लाइब्रेरी साइंस का दायरा काफी बड़ा है। आज के समय में ये एक हाईटेक कार्य के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसमें करियर के अवसर भी बहुत ज्यादा हैं। इस कोर्स के तहत छात्रों को लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, मैन्युस्क्रिप्ट, कैटलॉग, बिब्लियोग्राफी आदि के बारे में पढ़ाया जाता है। इस क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सारे डेटा को कंप्यूटर पर ही रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आप लाइब्रेरी साइंस में करियर बनाना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट को किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा आप बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस या फिर बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जैसे प्रोग्राम भी कर सकते हैं। बैचलर प्रोग्राम करने के बाद आप मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इसमें एमफिल या पीएचडी करने के ऑप्शंस भी रहते हैं। लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में जॉब्स की कोई कमी नहीं है। लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएट होने के बाद आप सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में जॉब कर सकते हैं। जिस तरह से दिन प्रतिदिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की संख्या बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार इस सेक्टर में जॉब्स के अवसर भी बढ़ते जा रहे हैं। आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट लाइब्रेरी और म्यूजियम आदि में लाइब्रेरियन के तौर पर काम कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से आप एक लाइब्रेरियन के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको देते हैं रोजगार संबंधित जानकारियाँ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंतर्गत
पोस्टल असिस्टेंट, लोअर डिविजनल क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर आदि पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन सभी पदों के लिए 8 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ssc.nic.in पर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल के द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट वेटरनरी, सब इंस्पेक्टर, ASI, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल आदि पदों के लिए आप 18 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ssbrectt.gov.in पर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए आप 31 मई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.cujammu.ac.in पर। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर और चीफ मैनेजर के पदों के लिए आप 6 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.pfcindia.com पर। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार से संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और ये जानने का कि क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। जी हाँ, अब समय है हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक का। 21 मई 1904 को पेरिस में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी फीफा की स्थापना हुई। 22 मई 1772 को सामाजिक धार्मिक सुधारकों में से एक राजा राम मोहन रॉय का जन्म हुआ था। इन्होंने ब्रह्म समाज आंदोलन की शुरुआत की थी और बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 24 मई 1915 को थॉमस एल्वा एडिसन ने टेलीस्क्राइब का आविष्कार किया। 25 मई 1995 को अमेरिकी वैज्ञानिकों को पहली बार जीवित जीव के डीएनए को डिकोड करने में सफलता मिली। 26 मई 1999 को भारत के अंतरिक्ष रिसर्च संस्थान इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भारत, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया था। 27 मई 1906 को महाराष्ट्र साहित्य परिषद की स्थापना पुणे में की गई थी। महाराष्ट्र साहित्य परिषद मराठी भाषा और साहित्य की उन्नति के उद्देश्य से महाराष्ट्र के पश्चिम भारतीय राज्य में स्थित एक साहित्यिक संस्थान है। तो श्रोताओं, इन्हीं सब कारणों से रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें हम बात करेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधारकों में से एक राजा राम मोहन रॉय की। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। राजा राम मोहन रॉय की दूरदर्शिता और वैचारिकता के सैकड़ों उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। राजा राम मोहन रॉय के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सती प्रथा को बंद कराना। उन्होंने ही अपने कठिन प्रयासों से सरकार द्वारा इस कुप्रथा को गैर कानूनी और दंडनीय घोषित करवाया। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध
निरंतर आंदोलन चलाया। ये आंदोलन समाचार पत्रों तथा मंच दोनों ही माध्यमों से चलाया गया। इसका विरोध इतना अधिक था कि एक समय पर तो उनका जीवन ही खतरे में आ गया। वे अपने शत्रुओं के हमले से भी कभी नहीं घबराए। उनके पूर्ण और निरंतर समर्थन का ही प्रभाव था, जिसके कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को बंद कराने का आदेश दिया। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हमने बात की राजा राम मोहन रॉय की। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम आप सुनते हैं हर शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज के इस अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया PP शर्मा ने, आलेख रहा तरन्नुम जहां का, संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे मुकेश सक्सेना। आज के इस अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा